नमस्कार साथियों, मैं राम कुमार विश्नोई आपका स्वागत करता हूं Z2 ऐप के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जी हां, एक और वैकेंसी अलर्ट के साथ में मैं आपके सामने हाजिर हूं। खुशखबरी यह है कि जीएमसीएच ने अपनी वैकेंसीज डिक्लेयर कर दी है और उसके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ में मैं आपके सामने हाजिर हूँ। देखिएगा, हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो वैकेंसी है इसके फॉर्म्स कब से भरे जाएंगे, क्या एज क्राइटेरिया है, क्या सैलरी रहने वाली है, एग्जाम कब क्या है, पेपर का मॉड्यूल क्या है, कितने नंबर का पेपर है और बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते देखिएगा कि अगर यह एग्जाम आप देते हैं तो आपको पोस्टिंग कहाँ पर मिलेगी। जी हाँ, पोस्टिंग मिलेगी आपको जीएमसीएच चंडीगढ़ में, जहाँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड चंडीगढ़ में। और यहाँ की ये खासियत है कि ये यूनियन टेरिटरी है। चंडीगढ़ क्या है? एक यूनियन टेरिटरी है। इसका मतलब आप इसे एक सेंट्रल एग्जामिनेशन मान सकते हैं, आप इसे सेंट्रल एग्जाम मान सकते हैं। इसे स्टेट एग्जामिनेशन कंसिडर ना करें, इसे सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जामिनेशन मांगे। एप्लीकेशन मोड जो रहेगा वो हमेशा याद रखिएगा ऑनलाइन मॉड्यूल में रहेगा, ऑनलाइन ही एप्लीकेशन भरी जाएगी। इसकी ऑफिशियल साइट जो है वो www.gmcs.gov.in है। बात करें अगर हम फीस की, तो एप्लीकेशन फीस जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 1000 रुपी है, एससी के लिए 800 रुपी है, एक्स सर्विसमैन और फिजिकली हैंडीकैप के लिए कोई फीस नहीं है। सर, इसमें एसटी मेंशन्ड ही नहीं है बेटा जी, इसलिए नहीं है क्योंकि पंजाब और हरियाणा में एसटी कैटेगरी नहीं है, क्योंकि वहाँ फॉरेस्ट नहीं है, इसलिए वहाँ के अकॉर्डिंग, वहाँ के स्टेट रूल्स में कोई भी कैटेगरी एसटी में शामिल नहीं है, इसलिए उन्होंने एसटी लिखा ही नहीं है। वहाँ पर केवल एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और अनरिजर्व्ड यही कैटेगरी काउंट होती है। आगे बात करें कि एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होगी। एप्लीकेशन विल बी स्टार्टेड फ्रॉम 15 अप्रैल और ऑनलाइन मोड पे होगी। लास्ट डेट क्या है? 7 मई है, 7 मई है। और लास्ट डेट फी डिपॉजिट की क्या है? 9 मई 2025 है। क्या सर लिंक जनरेट हो गया है? नहीं, अभी एप्लीकेशन लिंक जनरेट नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ही जनरेट होगा तो इसी चैनल पे, याद रखेगा, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा और उसके लिए हम छोटा सा एक टीजर आपके लिए और बना देंगे। आगे बात करें तो क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बेसिक्स नीडेड है इसके लिए, तो याद रखिएगा, सबसे पहली चीज, आप बीएससी नर्सिंग होनी चाहिए, चाहे ऑनर्स से हो, चाहे रेगुलर बीएससी नर्सिंग हो, चाहे पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग हो। उसके साथ आपको स्टेट नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर्ड होना जरूरी है, आरएम सर्टिफिकेट होना जरूरी है। जनरल, अगर बात करें जीएनएम की, डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी की, तो वो भी एप्लीकेबल है इसके लिए। बस उनके लिए 50 बेडेड हॉस्पिटल में 1 ईयर का एक्सपीरियंस नीडेड है। पिछली बार जब वैकेंसी निकली थी तो उन्होंने किसी प्रकार का एक्सपीरियंस डिमांड नहीं किया था, इस बार उन्होंने चेंज किया है और इस बार जनरल नर्सिंग वालों से भी 1 ईयर का एक्सपीरियंस काउंट करवा लिया है। अगली चीज, पिछली बार उन्होंने, याद रखेगा, सर्टिफिकेट मांगा था आपसे, आईटीसी, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सर्टिफिकेट, यानी ये कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपसे डिमांड किया था। इस बार कहीं पर भी उसे मेंशन्ड नहीं किया है। इसका मतलब होपफुली उन्होंने इस बार किसी प्रकार का कंप्यूटर सर्टिफिकेट एसेंशियल नहीं माना है इसके लिए। अगर बात करें एज लिमिट की और रिलैक्सेशन की, पिछली बार से फिर चेंज किया। इस बार एज क्राइटेरिया 18 to 30 ईयर्स है, जो पिछली बार 18 to 35 ईयर्स था, इस बार 5 साल गिरा दी गई है। अब अपर रिलैक्सेशन 30 साल से ऊपर का रिलैक्सेशन है, एससी वालों के लिए 5 साल का है, ओबीसी के लिए 3 साल का है, फिजिकली हैंडीकैप स्पेशलाइज लोगों के लिए 10 साल का है। और जो ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं, वो चंडीगढ़ आना चाहते हैं, अपने घर पे आना चाहते हैं, उन लोगों को भी रिलैक्सेशन है एज में 5 ईयर्स का, लेकिन वो तभी होगा जब उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट में एटलीस्ट 3 ईयर्स की जॉब कर ली हो, तभी। क्लियर है? बाकी जो एक्स सर्विसमैन हैं, याद रखेगा, उन्हें जितनी उन्होंने सर्विस दी है उसमें 3 ईयर्स को ऐड करके उतना एज रिलैक्सेशन उनको मिल जाता है। तो एज रिलैक्सेशन भी अच्छा खासा दिया है इन्होंने। एग्जाम क्राइटेरिया क्या होगा, इस पे बहुत अच्छे से फोकस कीजिएगा। एग्जाम का जो पेपर होगा वो 100 मार्क्स का होगा, यानी 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं, 100 एमसीक्यू आने वाले हैं और 1 नंबर का ईच एमसीक्यू रहने वाला है। 1 नंबर ईच एमसीक्यू 1 नंबर का रहने वाला है। माइनस मार्किंग आपकी 0.25 रहने वाली है, जिसे हम सरल भाषा में बोलें तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। खास चीज ये जो पेपर है वो आपका 2 पार्ट्स में होने वाला है। फर्स्ट पार्ट 70 मार्क्स का जो होगा उसमें सारा का सारा नर्सिंग के सब्जेक्ट नॉलेज को लेके होगा, और बाकी 30 पार्ट्स का जो पार्ट 2 होगा वो पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड होगा, यानी इनडायरेक्टली मैं बोलूं तो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग बेस्ड होगा, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के प्रोसीजर बेस्ड होगा। और Z2 ऐप के साथ एक सूरमा है, नरेश सर, वो आज की तारीख में इंडिया में सबसे बेस्ट फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के मेंटर्स हैं। आगे बात करें
इसकी तो पेपर का जो मीडियम होगा वो इंग्लिश मीडियम से में होगा, कई बार पंजाबी लैंग्वेज साथ में जुड़ के आती है, हिंदी लैंग्वेज जुड़ के आती है, ऐसा इसमें कतई नहीं होगा। पेपर की ड्यूरेशन क्या होगी, 2 आवर्स होगी, यानी बहुत ही लीनियंट सा पेपर रहने वाला है कि आपको 120 मिनट्स में, आपको 120 मिनट्स में आपको 100 एमसीक्यू करने हैं, 100 एमसीक्यू करने हैं। क्लियर है? इट मींस आपको 1 मिनट से ज्यादा का समय मिलने वाला है। क्लियर है? 1 मिनट से ज्यादा का समय मिलने वाला है हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब जरूरी चीज, अब क्वालिफाई होने के लिए सर हमें कितने मार्क्स चाहिए, पहली चीज तो क्लियर कर दूं, क्वालिफाई होने के लिए जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वालों को 50% चाहिए, फिजिकली हैंडीकैप को 40% चाहिए, एससी कैटेगरी वालों को 40% चाहिए। लेकिन यहां सोचने वाली बात है कि ये कलेक्टिवली नहीं चाहिए, आपको अलग अलग पास होना पड़ेगा। सपोज कीजिएगा एक बच्चा है जो ओबीसी कैटेगरी का है, तो उससे इसमें मिनिमम 35 मार्क्स लाने पड़ेंगे और इसमें मिनिमम 15 मार्क्स लाने पड़ेंगे, तब जाके वो क्वालिफाई कर पाएगा। अगर उसने इसमें तो 60 मार्क्स लिए है और इसमें केवल 10 मार्क्स ही लेके आया, तो टोटल 70 आ गए 100 में से, तो भी वो क्वालिफाई नहीं है। इट मींस दोनों पार्ट में सेपरेट क्वालिफाई होना मैंडेटरी है। उन्होंने बहुत स्पष्ट लिखा है, द परसेंटेज विल बी एप्लीकेबल टू बोथ पार्ट 1 एंड 2 इंडिविजुअली, नॉट कलेक्टिवली। मिला के पास नहीं होना, अलग अलग दोनों में क्वालिफाई होना। और क्वालिफाइंग मार्क्स देख लीजिएगा, 50%, 45% एंड 40%। नेगेटिव मार्किंग आपको पहले भी बता दी गई है, 0.25 है। सर कितने गुना बच्चों को क्वालिफाई किया जाएगा, अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप होगा डायरेक्ट आपकी काउंसलिंग के लिए आपको बुला लिया जाएगा। कितने गुना, 5 टाइम्स एस्पायरेंट्स को आगे बुलाया जाएगा, 5 टाइम एस्पायरेंट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डीवी के लिए बुला दिया जाएगा। क्लियर है? सर एग्जाम कब होंगे, इसका फॉर्म भरने कब स्टार्ट हो जाएंगे, ये सारे इस सेशन का, इसका जो कमेंट बॉक्स है उसमें आपको लिंक मिलेगा, प्लस हम अलग टीचर से भी आपको बता देंगे। अब हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं, Z2 ऐप आपकी क्या हेल्प कर सकता है। Z2 ऐप जब से आया है तब से वैकेंसीज का बम्पर सौगात आप सबके लिए साथ में लेके आया है। और देखिएगा खुशकिस्मती हमारी और आपकी कि जैसे ही वैकेंसी आई है, हमने 16 तारीख से ऑलरेडी एक बैच डिक्लेयर किया है नॉर्सेट 9 नाम से, जिसमें इंडिया में होने वाले सभी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम्स को कवर अप किया जाता है। ऑफलाइन बैच की फीस है 25,000, ऑनलाइन की फीस है ओनली, याद रखिएगा, लाइव फ्रॉम क्लासरूम मोड में चलेगा, जिसकी फीस है 8,500। और कब से स्टार्ट हो रहे हैं बेटा जी, याद रखिएगा 16 अप्रैल से, 16 अप्रैल से ये बैच स्टार्ट होने वाला, रजिस्ट्रेशन चालू है। तो डू रजिस्टर्ड और अपने परिवार को खुशियां दें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।